अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक फिनोमेना है जो लिंक कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, रेस्पिरेटरी चेन के साथ इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम मिला के डिस्कस करेंगे दोनों को। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वर्ड आया कहाँ से? तो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो एडीपी के साथ क्या होगी? फॉस्फेट की एडिशन होगी, वो बन जाएगा एटीपी। तो ये तो हो गया फॉस्फोरिलेशन। ये ऑक्सीडेटिव वर्ड कहाँ से? ऑक्सीडेटिव वर्ड है ऑक्सीडेशन से। तो इसमें कौन से कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होनी है? NADH और FADH की केल्विन साइकिल में बनते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो फिर ही जाके क्या बनेगी? एटीपी। तो इसे कहेंगे मिला के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो क्या बन गया जी? इन विच एटीपी इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है और आएगा कहाँ से? NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन से। और एंड में जाके किसको रिड्यूस कर देगा? टू ऑक्सीजन बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में सिर्फ पास करते हुए इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में साइटोक्रोम C इज द मेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की टाइप्स होंगी। तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब ये कहाँ होती है? इसकी साइट कौन सी है? तो ये होती है टेक प्लेस इन ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसकी साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की। तो इसमें देखिए, इसको स्टडी मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए ये ड्रॉ किया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और जबकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, नहीं कहेंगे क्रिस्टी, इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पर एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, और जहाँ पर क्या होती है? यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होनी है। ये इसका अंदर वाला इनर मैट्रिक्स है। इनर मैट्रिक्स में जस्ट क्रैब्स साइकिल टेक प्लेस होता है और दो मेम्ब्रेन के बिटवीन ये स्पेस है और इस स्पेस का नेम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसी स्पेस में मैट्रिक्स से प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन पंप किए जाएंगे, फिर वो वापस जाएंगे यहाँ हाई पोटेंशियल से वापस लोअर पोटेंशियल की तरफ थ्रू एन एंजाइम एटीपी सिंथेज। फिर वहाँ से क्या होगी? फॉस्फोरिलेशन होगी, एटीपी की सिंथेसिस होगी। ठीक हो गया? और इसी को आगे डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ है देखिए स्टूडेंट्स, NADH और FADH आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The hydrogen atom is split into hydrogen ion and electron। क्या मतलब? ये NADH और FADH बने हैं वहाँ से, अब वो यहाँ आएंगे, उनकी ऑक्सीडेशन होगी। वहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम निकलेगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम के स्प्लिट होने से एक निकलेगा हाइड्रोजन आयन और साथ बनेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये रिड्यूस फॉर्म है NAD की, FAD की। जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं NAD या FAD तो साथ हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है और हाइड्रोजन एटम की स्प्लिट होने से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आएगा। तो उससे हम क्या बनाएंगे? एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस स्टडी करना पड़ेगा जिसका नेम होता है केमियोस्मोसिस। तो मगर उससे जाने से पहले ये थोड़ा सा स्केच दिया है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ये NADH या FADH, इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है। देखिए ये बन रहे हैं NAD FAD और यहाँ से हाइड्रोजन एटम आ रहा है। हाइड्रोजन एटम स्प्लिट होकर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये देखो स्टेप बाय स्टेप। ये कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वहाँ से हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पे आ रहा है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन एटम से मिल रहा है और वाटर बन रहा है और साथ हमें क्या मिल रही है? एटीपी। अभी एटीपी का बनना कहलाएगा फॉस्फोरिलेशन, मगर जिस मैकेनिज्म से बनेगी उसका नाम होगा केमियोस्मोसिस। ठीक है?
चलें, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो एट सर्टेन पॉइंट एटीपी इज मेड और उसका नाम होगा प्रोसेस का केमियोस्मोसिस। और अल्टीमेटली फाइनली ऑक्सीजन रिड्यूस बाय हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म वाटर। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन भी गेट कर लिए और साथ ही हाइड्रोजन आयन जो ऊपर से आए थे हमारे पास NADH के ऑक्सीडेशन वो भी मिल जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये वही वाटर जो रेस्पिरेशन में रिलीज होता है और साथ में ATP मिलेगी। ATP के बनने का प्रोसेस कहलाएगा केमियोस्मोसिस। तो उसे डिस्कस करते हैं केमियोस्मोटिक मॉडल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, तो साइंटिस्ट था पीटर मिचेल, उस साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। उसने ये प्रपोज किया था जो मैं बता चुका हूँ पहले आपको। क्या प्रपोज किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेसिस आर कपल्ड बाय अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है और साथ ही ATP की सिंथेसिस हो रही है, इलेक्ट्रॉन इन कैरियर के नीचे आ रहा है। ये किसके साथ लिंक कर रही है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ हमने स्टैब्लिश करना है, क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके लिए देखो वापस देखते हैं कि ये है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की स्पेस। इसके अंदर ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करना है, मतलब प्रोटॉन की अमाउंट को इंक्रीज करना है अंदर से पंप करके, और जब प्रोटॉन अंदर से बाहर आएगा वापस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाया एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होगा ATP सिंथेस, तो फिर ये ATP फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए फिर हम एक और देखते हैं स्टूडेंट्स, CLMP इसके लिए देखते हैं कि ये उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएगा इसी स्केच को। The transfer of electron through electron transport chain leads to pumping of hydrogen from matrix to the inner membrane। क्या मतलब, ये मैट्रिक्स है और ये इनर मेम्ब्रेन की स्पेस है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तरफ ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। अब उनकी जो फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो यूज़ हो रही है क्या करने के लिए, ये प्रोटॉन है ना, यहाँ से उनको पंप करने के लिए। किसके अंदर पंप करने के लिए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ उनका प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो रहा है, उनकी अमाउंट इंक्रीज कर रही है, इसे कह लो हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन स्टैब्लिश हो रही है, उनकी पोटेंशियल जनरेट हो रही है। अब क्या होगा, प्रोटॉन देन फ्लो बैक इनटू द मैट्रिक्स। ये जब उनकी यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी प्रोटॉन की, तो उन्होंने फ्लो बैक करना है। कहाँ फ्लो बैक करना है, ये लीजिए वापस मैट्रिक्स में आना है। अब ये वापस आना है किसके थ्रू आना है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसे कहेंगे ATP सिंथेस। ये एंजाइम ATP सिंथेस, इसके दो पार्ट होते हैं, एक F0 वो एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में, एक बाहर वाला F1 वो हेड कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जब वहाँ से मूव करके आएंगे हाई कंसंट्रेशन से वापस मैट्रिक्स में लो कंसंट्रेशन के लिए, तो उनकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो यूज़ होगी ADP को P के साथ मिलाने में। इससे क्या बनेगी, ATP की सिंथेसिस होगी। दिस वन फॉस्फोरिलेशन, ठीक हो गया। तो ये मैकेनिज्म कहलाएगा जिसमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट इकट्ठा करते हैं और वो एनर्जी जो यूज़ होती है इसको इकट्ठा करने के लिए वो फ्री एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में इलेक्ट्रॉन से आती है और वापस वो आएंगे मैट्रिक्स में, तो उससे ATP की सिंथेसिस होनी है वाया ATP सिंथेज एंजाइम। ठीक हो गया, तो ये हो गया केमियोस्मोटिक मॉडल। तो अब इसमें देखते हैं कितने प्रोटॉन आएंगे, ये हाइड्रोजन वहाँ से आ सकते हैं, कितने बनते थे थ्रू फॉर 3 हाइड्रोजन आयन मूविंग थ्रू ATP कॉम्प्लेक्स। ये ATP का कॉम्प्लेक्स है एंजाइम सिंथेज, तो यहाँ से 3 प्रोटॉन जब मूव करके आएंगे मैट्रिक्स में इन स्पेस से इनर मेम्ब्रेन, तो उसे कहेंगे हम कि उससे एक ADP की फॉस्फोरिलेटेड होती है, ADP फॉस्फोरिलेटेड टू ATP के लिए भी ADP प्लस P से कहेंगे फॉस्फोरिलेशन, तो ये बन जाएगा ATP, एक मॉलिक्यूल बनेगा ATP का। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर किस बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये क्या बनाया दोबारा देख लेंगे, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है और इसमें एम्बेडेड है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास ATP सिंथेसिस एंजाइम। इसके अलावा वहाँ जो भी कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं वो भी इसी में एम्बेडेड होते हैं, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसलिए फिर क्या होगा
कि ये स्पेस में प्रोटॉन के अमाउंट को इंक्रीज किया जा रहा है, स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहाँ से फिर उनकी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होती है, तो वो यहाँ से बाहर आते हैं, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वाटर के लिए वर्ड यूज होता है कि वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहे हैं। तो यहाँ मेम्ब्रेन के थ्रू कौन पास कर रहे हैं? आयंस, प्रोटॉन्स वाया कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसका नाम बढ़ गया केमी ऑस्मोसिस। ठीक, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।